समर्स के साथ हमारे जो डाइट प्लान्स होते हैं वो निस्बतन थोड़े से डिफरेंट इस तरह होते हैं कि हमें अपना ख़याल इस तरह से रखना है कि हम डाइट प्लान्स में जो लोगों की जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि हम चाय का और कॉफ़ी का इस्तेमाल रखना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है। बहुत सख्त गर्मी के अंदर अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर थोड़ी देर में पानी पीने का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करना है। जो टारगेटेड पॉपुलेशन होती है उसमें जो लोग जिनका ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है उसमें होते हैं बहुत छोटी उम्र के लोग और बहुत होते हैं ज़्यादा उम्र के लोग, ठीक है, और यानी कि बहुत छोटे बच्चे और होते हैं बहुत बूढ़े अफराद। तो उसके अंदर उनको बार बार चाय देना, कॉफ़ी देना, तो उसके अंदर होती है कैफ़ीन, या बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। तो जितनी कैफ़ीन आपके जिस्म के अंदर जाती है वो आपके जिस्म से आपको जितना भी पानी होती है वो निकाल देते हैं और आपकी बॉडी बिल्कुल से जो होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो अपने हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर थोड़ी देर के बाद आपको पानी पीना जो है वो चाहिए, ठीक है, आप सिप्स ऑफ वाटर लेते रहें, लेकिन जिस्म से नमकियात भी तो खारिज हो जाती हैं। तो बच्चों के लिए ORS के पैकेट्स भी घर में रखा करें ताकि इस मौसम के अंदर आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते तो नमक और चीनी भी मिला के दे सकते हैं, लेकिन ORS इज़ अ बेहतरीन कॉम्बिनेशन। तो आपने ORS के पैकेट्स बना के दे दिए, यानी कि 1 लीटर के अंदर आपने 1 पैकेट और वो आपने हर थोड़ी देर में बच्चों को दे दिए। बूढ़े अफराद को अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आपने शुगर भी डाल के उनको दे सकते हैं। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा लेग क्रैम्प्स की शिकायत कर रहे होते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा होता है वो क्यों। उसकी वजह यह होती है कि उनके जिस्म में पानी की कमी होती है और हाइड्रेशन लेवल्स जो होते हैं वो मेंटेन नहीं होते। सूरज की रोशनी चूंकि उसकी तपिश बहुत ज़्यादा होती है, तो जब बाहर निकलें, जो ये सबक हमें कोरोना ने भी सिखा दिया है, तो अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा कवर करके जाने की ज़रूरत होती है, स्पेशली सर को, और स्पेशली उस वक़्त ही आपको बाहर जाना चाहिए जबकि वाकई इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। बिला वजह बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ज़रूरी काम के लिए बाहर जाएं, सर को और बॉडी पार्ट्स को बेहतर तरीके से कवर करके जाएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जिस वक़्त बाहर जाना है तो आपके हाइड्रेशन लेवल्स, आपकी थर्मोस, पानी, इन तमाम तर चीज़ों का ध्यान करना है। जब पोटेशियम की डिप्लीशन हो जाती है आपके जिस्म से तो तब भी आपके जिस्म में दर्द होता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, तो आप केले का या बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात जो इस वक्त हमने शेयर करनी थी कि अगर आपका वज़न आप चाह रहे होते हैं कि मेंटेन रहे तो वो पानी के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। तो सख्त गर्मियों के अंदर आपने अपने हाइड्रेशन लेवल्स को बहुत मेंटेन रखना है और गर्मियों के अंदर एक बेहतरीन मौका होता है आपके पास कि आप अपने वज़न को बहुत हद तक गिरा सकते हैं अगर आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। अगर हाइड्रोथेरेपी के ज़रिए आप चाहते हैं कि आप अपना वज़न कम कर सकें तो ऐसी खुराक का इस्तेमाल आपको गर्मियों के अंदर करना चाहिए जो घर की बनी हुई हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो और ताज़ा हो। गर्मियों के मौसम में अगर आप बाहर से खाना खाते हैं तो आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पेट बार बार ख़राब होता है क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेट किया गया है खाना, उसकी कूलिंग चेन जो है वो मेंटेन हुई है या नहीं हुई, और उसकी वजह से पेट की ख़राबी हो सकती है। नारियल पानी या कोकोनट वाटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है शाम के टाइम पे, और बजाय ये कि आप पैकेटेड फूड जूसेस का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, घर के साफ़ सुथरे खाने का इस्तेमाल करें। कैल्शियम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं योगर्ट के फॉर्म में या रायते के फॉर्म में या लस्सी के फॉर्म में तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, उसके ज़रिए भी वेट लॉस के बहुत अच्छे नतीजे सामने आते हैं। तो जितना भी आप घर का साफ़ सुथरा खाना इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों के सख्त मौसम में घरों के अंदर रहना, बार बार पानी के सिप्स ऑफ वाटर लेते रहना, कैल्शियम के रायते का इस्तेमाल करना या फिर कैल्शियम को आप लस्सी के फॉर्म में इस्तेमाल करें। सहरी में और अफ्तार में दोनों ही सूरतों में अगर आप लस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी का बार बार इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा है। और घर की साफ़ सुथरी सैलड बनी हुई आप ले लेते हैं, सूप बना हुआ ले लेते हैं, कैबेज ले लेते हैं, दाल का सूप ले लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा नींद जो है वो आपकी बहुत भरपूर होनी चाहिए। घर के अंदर हल्की फुल्की वर्जिश भी आप ज़रूर करें। सख्त गर्मी के अंदर आपने अपने बच्चों को बचा के रखना है, महफूज रखना है कि वो बिला वजह बाहर ना जाएं, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना करें ताकि वो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन से बच सकें। अपने यूरिन के कलर के ऊपर ज़रूर गौर करें कि उसका कलर बहुत ज़्यादा पेल नहीं होना चाहिए, और जब आपको बहुत
बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है तो बिल्कुल आपका यूरिन आना कम नहीं होना चाहिए। तो जितना आप पानी पीते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा कि आपका जो रेगुलर जो यूरिन का पैसेज है वो भी बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रूर आप गौर रखें और यूरिन कलर के ऊपर भी गौर रखें। आप बिल्कुल ड्राउजी नहीं होना चाहिए। पता चला कि डिहाइड्रेट होने की वजह से आप बिल्कुल सुस्त हो रहे हैं और ड्राउजी हो रहे हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी आपने गौर करना है। आपकी आइज़ बिल्कुल संकन नहीं होनी चाहिए, आप सुस्त नहीं होने चाहिए और पानी पीते रहें, खुश रहें। बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, ताकि जो कैफ़ीन आपके अंदर जाए वो आपके जिस्म से पानी को खारिज ना कर दे। और इन टिप्स के ऊपर आप गौर कीजिए। ये बिल्कुल पब्लिक सर्विस मैसेज है ताकि आप गर्मियों के अंदर भी प्रोटेक्टेड रहें। सेहत का, वज़न का और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान कीजिए। शुक्रिया। Thank you.